नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में विलुप्त होती प्रजातियां। ठीक है, भारत में विलुप्त होती प्रजातियां हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम उन जीवों के बारे में जानेंगे जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अभी तो जीवित है, लेकिन क्या हो गया, विलुप्त होने की कगार पर। इसके पहले जैव विविधता के ऊपर हमारे 2 वीडियोस और आ चुके हैं। जो हमारे अभी वीडियो नहीं देखें, कृपया पहले वो 2 वीडियो देख लें, उसके बाद तीसरा वीडियो देखें, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन अड्डा, जहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगा, जिससे आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहेगी और आप अपनी तैयारियों को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैव विविधता। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत में संकटापन्न जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनके बारे में। अब संकटापन्न विलुप्त होती प्रजातियों का क्या तात्पर्य, मैं आप लोगों को उस दिन बताया था कि जो प्रजातियां अभी विद्यमान है लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, संकटापन्न या विलुप्त होती हुई प्रजातियां। इसमें जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है स्थानीय प्रजातियां। अब स्थानीय प्रजातियों का क्या तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों को हम लोग स्थानीय प्रजातियां पाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ऐसी प्रजाति और कहीं विश्व में न पाई जाए। ऐसी प्रजाति कहाँ है, विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, स्थानीय प्रजातियां। भारत जो है इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। भारत में 50,000 के लगभग पादप प्रजातियां पाई जाती। पादप बोलने का मतलब वनस्पति से रिलेटेड, जिसमें से टोटल 5,000 जो प्रजातियां हैं वो क्या है, स्थानीय प्रजाति। 50,000 में से 5,000 क्या है, स्थानीय प्रजाति। इसके बोलने का तात्पर्य वैसे पेड़ पौधे या फिर वैसे पादप पूरे विश्व में और कहीं पर भी नहीं पाए जाते। अब बात करें हम लोग इस मैटर में छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो है खीट। खीट जो रायगढ़ में मिलती है। फिर उसके बाद केवाच। केवाच भी कहाँ होती है, रायगढ़ में मिलती है। और उसके बाद सापेरा बेकरी। सापेरा बेकरी कहाँ मिलती है, जसपुर में। ये है छत्तीसगढ़ की स्थानीय प्रजातियां, जो छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती। इसके बाद देखते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, विलुप्त होने की कगार पर शामिल प्रजातियां क्या होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां। विलुप्त होने की कगार पर मतलब हो, अभी आपने सेव टाइगर वगैरह पढ़ा होगा, ये सब क्या होती है, संकटग्रस्त है। ठीक है, टिकटॉक, ये हमारे जो भी है क्या है, टिकटॉक, ये बोलने का मतलब क्या, जो टिकटॉक चलाते थे उन लोग भी अब क्या, हमारे विलुप्त होती प्रजातियों में हम लोग इनको गिन सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, भारत में लगभग 164 विश्व जीवित जीव प्रजाति और 78 प्रजाति संकटापन्न है। ठीक है, कितनी, पक्षी प्रजाति 78 और 164, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। 164 जीव प्रजाति और क्या है, 78, 78 क्या है, पक्षी प्रजाति संकटापन्न है। अब इसके बारे में कौन बताता है कौन संकटापन्न है और कौन नहीं, इसको आप लोगों को बताया था IUCN। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था IUCN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो है ये इसके बारे में बताती है। आगे देखते हैं IUCN के अनुसार। IUCN क्या होता है, मैं आप लोगों को अभी बताया। IUCN के अनुसार क्या होती है, 995 प्रजाति भारत में संकटापन्न है। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था कि 2015 के पहले तक भारत में कितनी थी, 988 प्रजातियां संकटापन्न थी, लेकिन 2015 के बाद से भारत में कितनी है, 995 जो प्रजाति है वो संकटापन्न है। अर्थात इसमें से 7 बड़े हैं, ये आप लोगों को बताया था, जिसमें से पक्षियों की 15 प्रजातियां, इसमें पक्षियों की 15 प्रजातियां, स्तनधारियों की 12 और सरीसृप और उभयचर की 18। पक्षी मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, स्तनधारी, स्तनधारी मतलब जैसे मनुष्य जैसे जो जीव होते हैं वो। ठीक है, सरीसृप और उभयचर। सरीसृप और उभयचर क्या होते हैं, सरीसृप का मतलब सांप जैसी जो प्रजातियां हैं जो लोट लोट के चलती है वो क्या होती है,
सरीसृप के अंतर्गत आती है। तो उनकी 18 प्रजातियां क्या है अभी पे संकटापन्न की स्थिति में है। अब 18 में से अब कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भारत में संकटापन्न है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहला जो प्रजाति है वो हमारा हिम तेंदुआ। हिम का मतलब क्या है, जो बर्फ में रहता है उन तेंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, हिम तेंदुआ कहते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, पहाड़ों का भूत कहा जाता है। लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, हिम तेंदुए। ठीक है, हिम कहाँ पे रहता है भारत में, हिम हम लोग जानते हैं, हिम से क्या होता है, हिमालय। अर्थात हिमालय की पहाड़ियों में या फिर हिमालय के साइड जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, ये संकटापन्न है। इनके राज्यों के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो इनके राज्यों में काराकोरम, हिंदूकुश, हिमालय रेंज। ठीक है, कौन कौन से हैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, लिखते जाइए, अपनी कॉपी पेन साथ रखिए और साथ में लिखते जाइए। काराकोरम, हिंदूकुश, ट्रांस, हिमालय। ठीक, अब इनके बचाव के लिए कुछ अपनी योजनाएं भी यहाँ चल रही हैं। इनके बचाव के लिए 2009 से 2009 से एक योजना चल रही, प्रोजेक्ट लियोपार्ड परियोजना। क्या चल रही है, प्रोजेक्ट लियोपार्ड परियोजना चल रही है। इसके बारे में भी आप बस इतना ही याद रखिए, प्रोजेक्ट लियोपार्ड परियोजना 2009 से लगातार चल रही है। इसके आगे हम लोग देखते हैं गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन का मतलब है जो गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन होती है उसको गंगा डॉल्फिन कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय जलजीव भी है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलजीव है। पीएससी में ये लगभग शायद 2017 या 2018 के पीएससी में ये पूछा भी था कि भारत में भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। और ये कहाँ पाया जाता है, गंगा नदी में पाया जाता है। 2009 से गंगा में डॉल्फिन परियोजना लागू है। कब से, 2009 से ही गंगा में डॉल्फिन परियोजना लागू है। अब ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगर इसके बारे में आप लोगों को जानना है तो भारत में और साथ में साथ भारत गंगा डॉल्फिन जहाँ जहाँ गंगा जाती है, भारत, बांग्लादेश और नेपाल, इन 3 जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं नीलगिरी ताहर। क्या है अपना अगला टॉपिक, नीलगिरी ताहर। ये नीलगिरी ताहर कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु के राष्ट्रीय पशु हैं। इनको क्या बोला जाता है, तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये विलुप्त होने की कगार पर है, तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, केरल में और तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, केरल और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में और अगर जानना है तो ये जो पाया जाता है ये नीलगिरी पर्वतमाला में पाया जाता है। कहाँ पे, नीलगिरी पर्वतमाला, याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वतमाला में ये पाया जाता है तमिलनाडु और केरल में। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो है संगाई थामिन ब्राउ अंतरलॉर्ड डियर। इसी को क्या बोलते हैं, संगाई भी बोलते हैं, इसी को थामिन भी बोलते हैं और ब्राउ अंतरलॉर्ड डियर भी बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, लोकटक झील में पाया जाता है। लोकटक झील के भी अंदर अगर पूछेगा आपको तो आप लोगों ने एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा होगा, किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ वहाँ पाया जाता है ये, किबुल लामजाओ में पाया जाता है। लोकटक झील में अगर आएगा ऑप्शन तो ठीक है, अगर किबुल लामजाओ आता है तो किबुल लामजाओ भी आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मणिपुर का राजकीय पशु भी है, कहाँ का, मणिपुर का राजकीय पशु भी है, क्या है, संगाई थामिन और ब्राउ अंतरलॉर्ड। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या है, सुनहरा लंगूर। सुनहरा लंगूर, अंगूर नहीं, लंगूर। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, असम, त्रिपुरा और भूटान में ये पाया जाता है। जो सुनहरा लंगूर है कहाँ कहाँ पाया जाता है, असम, त्रिपुरा और भूटान में पाया जाता है। इसके बारे में एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, पेड़ों में निवास करता है। ये कहाँ निवास करता है, पेड़ों में इसका निवास स्थान है। ठीक, आगे देखते हैं, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट का स्थानीय पशु है।
ये आप लोगों को याद रखना है। ये कहाँ का स्थानीय पशु है, कहाँ का, पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट के सिवा ये कहीं पे भी नहीं पाया जाता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है, पेंगोलिन। पेंगोलिन क्या है, पेंगोलिन कहाँ मिलता है, 20 फरवरी 2016 को 5वां पेंगोलिन दिवस मनाया गया था। कहाँ पे मनाया गया था ये पेंगोलिन दिवस, बांग्लादेश के अंदर मनाया गया था, ठीक। बांग्लादेश के अंदर कब मनाया गया था, 20 फरवरी 2016 को मनाया गया था। ये भी विलुप्त होती प्रजातियों में है। इसके बाद क्या है, फिशिंग बिल्ली। फिशिंग बिल्ली कहाँ कहाँ, केवल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, केवला राष्ट्रीय उद्यान। फिशिंग बिल्ली कहाँ पे पाया जाता है, केवला राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और ये कहीं पे भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर के लिए हमसे बने रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख सकें और अच्छे तरीके से हम वीडियो बना सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।